हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हुए पहले के क्वेश्चंस। पहले किस तरीके के क्वेश्चन आपके रहते हैं और उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में एक चीज़ और बता दें कि ये पूरी वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन दिखाने जा रहे हैं। तो किस तरीके के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, चलिए देखते हैं फटाफट से। तो चलिए जी देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। ज़ीरो के बारे में पूछा गया है। ज़ीरो कौन सा नंबर है, तो सभी को पता होना चाहिए ज़ीरो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखें, एक क्वेश्चन आपका और बनता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर का, कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा इवन नंबर 2 माना गया है, ज़ीरो नहीं माना गया है। ज़ीरो एक इवन नंबर ज़रूर है, पर स्मॉलेस्ट इवन नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखें स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 कंसीडर किया गया है। ठीक है जी, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है और साथ ही साथ ज़ीरो भी इवन नंबर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 5। तो आपको पता है सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है जी प्लस करना। तो प्लस करना है 5 की प्लेस वैल्यू को इस क्वेश्चन में। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है, हम इस तरीके से नंबर लिख लेंगे। अगर इस 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो इसके आगे के सभी नंबर ज़ीरो। जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है उसके आगे के सभी नंबर ज़ीरो। और वैसे ही अगर इस 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो इसके आगे के नंबर भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। सभी नंबर ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ 5 बच जाएगा। तो सम बोल रहा है, प्लस करने को कह रहा है, तो कर देंगे इसको प्लस। तो प्लस कर दिया, आपके पास नंबर कितना बन गया, तो ये आपके सामने रहा आंसर। तो ये हम देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया है। तो आज हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो धैर्य बनाए रखें और नोटबुक पेन के साथ, ठीक है जी, नोटबुक और पेन अपने पास रखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी ये क्वेश्चन आपके अच्छे से एग्ज़ाम में हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि इनसे बनाया जा सकता है। तो बना लेते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा डिजिट ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर कैसे बनाया जाता है, किन्हीं नंबरों से, बड़े से छोटे की तरफ लिख के। सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। ये नंबर कौन सा बन गया है, ये बन गया है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इन डिजिट का यूज़ करके। और वैसे ही स्मॉलेस्ट लिखना है तो ध्यान रखें ज़ीरो सबसे पहले नहीं लिखेंगे, सेकंड नंबर पे ज़ीरो आनी चाहिए हमेशा। 3 0 6 7 9, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। बट कंडीशन ये, ज़ीरो सबसे स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, नहीं तो डिजिट 4 ही रह जाएंगे फिर। तो क्या करना है इसको, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस। तो 10 - 9 कितना हो गया, 1। वैसे ही 12 - 7 कितना हो गया, 5। वैसे ही 15 - 6 कितना हो गया, 9। तो यहाँ 6 रह गया है, तो 6 आ गया जी। 9 - 3 6, तो 6 6 9 5 1 आंसर। तो इजीली सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन आसान हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान आसान क्वेश्चन चले अभी, हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन ले रखे हैं, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आप आज कर पाते हैं। चलिए वैसे ही, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद डिफरेंट डिजिट। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बताना है किसका, 5 डिजिट के सबसे बड़े और 5 डिजिट के सबसे छोटे नंबर का, जो कि अलग अलग डिजिट से बनाए गए हों। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है जी, अगर हम बात करें ये, तो ये तो 5 डिजिट का नंबर है, बट डिजिट तो सेम हो गए, तो डिजिट तो डिफरेंट होने चाहिए। तो 5 डिजिट का नंबर कौन सा होता है जिसमें डिफरेंट आपके डिजिट रहेंगे, तो 9 8 7 6 5, सबसे बड़ा नंबर विद डिफरेंट डिजिट। अब सबसे छोटा बनाना है तो कहीं 5 6 7 8 ना लिख लें। सबसे छोटा बनाना है तो सबसे पहले 1, फिर 0, सेकंड नंबर पे 0 आना चाहिए, बाकी 2 3 4। ये होता है सबसे छोटा नंबर विद डिफरेंट डिजिट। तो क्या करना है इसको, माइनस। तो कर देते माइनस, लास्ट में कितना आ गया, 1। वैसे ही 6 - 3 कितना हो गया, 3। वैसे ही 7 - 2 कितना हो गया, 5। तो 5 3 1 5 3 1 8। 9 - 1 ये भी कितना हो गया, 8। तो 8 8 5 3 1 आंसर।
तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपका पहला चैप्टर जो है बहुत आसान है। अगर किसी ने फुल वीडियो देखनी हो, पूरा कॉन्सेप्ट जानना हो तो चैनल पे जाएं, वीडियो देखें, सारी की सारी वीडियो फुल डिटेल में है। आज तो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाएंगे। तो यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का नंबर बताना है जिसमें 9 टेंस प्लेस पे होगा। तो 9 टेंस प्लेस पे सब में है, तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा इसमें से? तो आपको पता है 2 से स्टार्ट हो रहे, ये नंबर तो छोटा नहीं होगा। तो 1290 है या 1092 है? तो सभी को पता है 12 बड़ा नंबर होता है, 10 छोटा होता है, तो 1092। ठीक है जी, 1290 आपका बड़ा नंबर है, 1092 छोटा नंबर है। तो टेंस प्लेस से पूछा था तो आ गया आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई डिजिट्स 5, 1 एंड 6 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 बार। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास क्या है, 5 डिजिट का नंबर इससे बनाना है, तो 2 डिजिट 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं। और बनाना कैसा है? सबसे स्मॉलेस्ट। तो ध्यान रखें, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट को पहले रिपीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लार्जेस्ट लिखे जाएंगे। तो 2 डिजिट रिपीट करने हैं तो सबसे छोटे 2 डिजिट रिपीट किए जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से। तो 1 1 5 5 6। ठीक है जी, रिपीट करने हैं तो सबसे पहला नंबर रिपीट किया छोटा, फिर दूसरा नंबर उससे बड़ा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। ऐसे करके बनता है हमारा सबसे छोटा डिजिट। तो सबसे छोटा 5 नंबर का डिजिट ये आपके सामने है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली 1 प्राइम नंबर लाई। तो किसके बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर आता है? तो अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान रखें, 90 से 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर आता है, वो होता है 97। बाकी सब के बीच में एक से ज़्यादा प्राइम नंबर आते हैं, पर 90 से 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर आता है और वो होता है 97। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वोशिएंट बताना है जब डिवाइड किया जाएगा इसको 13 से। तो जल्दी से बताइए कितना बनेगा इसका क्वोशिएंट। तो 76076 किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है 13 से। ठीक है जी, तो 13 5 जा 65 हो गया। बचा कितना? 1 हो गया, ये 1 हो गया, 110 हो गया। ठीक है जी, 13 8 जा कितना होता है? 104। तो 13 8 जा 104 हो गया। तो 10 में से 4 गए, ये 6 हो गया। और वैसे ही सिर्फ 6 बच गया है, 67 आ गया इधर। वैसे ही 13 5 जा 65, 2 बच गया है, 6 आ गया नीचे। तो 13 2 जा 26 पूरा हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो गया 5852। तो सिंपल क्वेश्चन डिवाइड करने का है। आई होप सभी को डिवाइड करना तो आता ही होगा। ठीक है जी, तो डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो हम देख रहे हैं सबसे स्टार्टिंग में आपके पास 7 लिखा है सब में, तो नहीं पता चलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सेकंड नंबर इसका छोटा है, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा इनमें से। ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल। पहला नंबर देखा तो सारे बराबर थे, दूसरा भी बराबर होता तो तीसरा देखते। ठीक है जी, तो अभी दूसरे नंबर में ही पता लग गया कि ये सबसे छोटा नंबर है, तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब देखिए डिफरेंस पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो इनका डिफरेंस पूछा, कंडीशन कोई नहीं दी इसने कि डिफरेंट डिजिट होने चाहिए कि नहीं। तो जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होता है एक्चुअल में उसी को लिखेंगे। तो लार्जेस्ट कितना पूछा है? 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट है 6 डिजिट। तो सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे 6 डिजिट। सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर ये हो गया। तो डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो 10 - 9 1 हो गया। तो ये 9 बच गया, तो 0 0 0 रह गया, यहाँ पे भी 9 बच गया है। ठीक है जी, तो सबको पता होगा यहाँ 10 है, बाकी जगह 9 रह गया है। तो ये आ गया 90001। ठीक है जी, 90001 आंसर।
बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट 56 और 84 के लिए ट्रू है। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से 56 और 84 के लिए ट्रू है। तो कह रहा है पहला, तो बोथ नंबर, सारे के दोनों नंबर प्राइम है। तो प्राइम तो नहीं है जी ये, ठीक है जी, तो ये तो गया ऑप्शन। बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, तो क्या ये को प्राइम है। ये तो को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF होता है 1। तो ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो नहीं बनी बात। बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14, अगला हो रहा है बोथ द नंबर्स आर ऑड, ऑड तो नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, यही सही होगा। और साथ में 14 के टेबल में ये दोनों के दोनों नंबर आते हैं, ठीक है जी। तो 14 के नंबर में, 14 के टेबल में दोनों के दोनों नंबर आते हैं, तो ये हमारे पास हो गया आंसर, ठीक है जी। तो एक ही ऑप्शन भी रह गया था, साथ में इसके टेबल में भी ये नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर जो इनसे बनाया जाता है जब एक डिजिट को एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा बनेगा, सबसे बड़े से शुरुआत होगी। 8 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है। तो 8 7 4 2 0 आंसर। तो छोटे बड़े नंबर में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 11 और 21 के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोथ आर डिविजिबल नंबर, तो डिविजिबल तो नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है। बोथ आर इवन, इवन भी नहीं है। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल दोनों तो नहीं है, एक ही है, तो एक ही ऑप्शन बच गया। और साथ में दोनों नंबर को प्राइम है, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होते, दोनों एक ही नंबर से, तो एक से ही हो सकते दोनों के दोनों। कहने का मतलब इनका HCF क्या है, HCF 1 है, तो HCF 1 है, तो ये को प्राइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इनसे बनाया जा सकता है। तो काम वही है, बड़े से छोटा लिखते चलेंगे। तो 9 7 5 3 0, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सभी को आते होंगे। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है, 97। अभी हमने देखा था 97 प्राइम नंबर है, इनमें से बाकी कोई भी प्राइम नंबर ही नहीं है, ठीक है जी। ये तो सारे के सारे डिवाइड होते हैं नंबर, तो प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, इनमें से 97। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 पूछ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो अगर किसी को ज़्यादा कुछ ना पता हो, इतना तो आपको दिख रहा है 5 कहाँ लिखा है, 5 लिखा है पॉइंट के जस्ट बाद। तो पॉइंट के जस्ट बाद में 5 कहाँ आ सकता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया ये तो 50 बन गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 बनेगा। तो 5 की पोजीशन कहाँ है, पॉइंट के जस्ट बाद में है। तो ये वाला नंबर जो आपके पास है ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। जो 5 की पोजीशन है, 5 की पोजीशन कहाँ है, वो है पॉइंट के जस्ट बाद। तो पॉइंट के जस्ट बाद आपके पास यहीं पर ही बन रहा है, तो ये आ गया जी आपका आंसर, ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा पॉइंट से ही इसका पता लगा सकते हैं। पॉइंट के 2 डिजिट बाद होता 5, तो ये होता आंसर, ठीक है जी। फिलहाल अभी पॉइंट के 1 डिजिट बाद है, इसको सॉल्व करके 0.5 बन रहा है, 5 भी यही है। तो अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखें 214.50, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 को छोड़ के बाकी सब कुछ 0 है। तो 000 लिखने का मतलब तो कुछ नहीं है, तो 0.50 या 0.5, तो पॉइंट के जस्ट बाद है, सिंपल सी बात, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन डिवाइज़र दे रखा है, क्वोशिएंट भी दे रखा है, रिमाइंडर भी दे रखा है। तो डिविडेंड आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला आप सभी को एक पता होना चाहिए, जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये फार्मूला सभी को आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन होता है और ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो सभी को पता होना चाहिए। तो डिविडेंड तो निकालना है, डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र है 51 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना है 16 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 27। तो मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे,
तो 51 को 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो 6 1 6 हो गया, 6 5 30 हो गया। 1 से करेंगे तो 51 नहीं आएगा, तो ये 816। इसमें 27 को क्या करना है, प्लस, तो 27 भी प्लस कर देंगे तो ये कितना बन गया, तो ये बन गया हमारे पास 843। 843 आंसर। तो सिंपल सा काम है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं। नेक्स्ट, -1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स। तो -1 को खुद से 100 बार मल्टीप्लाई करना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 100। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जब भी माइनस का साइन आपके पास ऑड बार होगा, ऑड टाइम्स होता है, 1 बार 3 बार 5 बार, तो माइनस का साइन रहता है, तो माइनस रहता ही रहता है। और वैसे ही अगर माइनस का साइन इवन बार लगा है, मतलब ये लगा है 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो उस वक्त माइनस का साइन कम्प्लीटली प्लस हो जाता है, मतलब माइनस का साइन हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं 100 बार अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर तो 1 आना है। मेन बात ये सिर्फ साइन की थी, तो साइन यहाँ पर क्या है, माइनस का था, पर क्योंकि इसको 100 बार मल्टीप्लाई करना है, इवन बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर प्लस में रहेगा। तो आंसर भी क्या रहेगा, सिर्फ 1, ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A store sells a packet of 5 apples in ₹25 and a single apple in ₹6. A lady purchased 27 apples. How much money will she pay? तो चलिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक स्टोर वाला क्या करता है, एक पैकेट में 5 एप्पल्स रखता है, ठीक है जी। एक पैकेट में 5 एप्पल्स आ रहे हैं, 5 सेब आ रहे हैं, और उसको 25 रुपये में बेच रहा है, ठीक है जी। और साथ ही साथ में सिंगल अगर बेचेंगे, सिंगल खरीद रहा है कोई, तो 6 रुपये का खरीद पा रहा है। तो एक औरत ने 27 एप्पल्स खरीदे हैं, तो बताइए उसने कितने रुपए दिए होंगे। या आपके पास कभी कुछ भी किसी का पैकेट दे रखा हो, तो किस तरीके से मतलब क्वेश्चन को किया जाएगा। तो ध्यान रखें, सबसे पहले जो टोटल क्वांटिटी होगी, इसका मेथड मैं आपको बता दूं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। जो भी टोटल है जो खरीदा गया है, उसको डिवाइड करना है किससे, जितना एक पैकेट में सामान आ रहा होगा उससे। एक पैकेट में अगर आपके पास 5 सेब आ रहे तो 5 से डिवाइड करना है, और वैसे ही आपके पास जो यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर आएंगे आपके पास टोटल पैकेट्स, जो क्वेश्चन होगा उसमें आएंगे आपके पास जो पैकेट में आया सामान, कितने पैकेट खरीदे उसने, और जो रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर होगा आपके पास यहाँ पर जो सिंगल उसको खरीदने पड़े हैं, सिंगल जो खरीदने पड़े वो रिमाइंडर होगा, और टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऊपर आएंगे। चलिए क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो टोटल खरीदे उसने 27, उसको कर दिया एक पैकेट की कीमत से डिवाइड, मतलब एक पैकेट में कितने आ रहे हैं उससे डिवाइड। तो एक पैकेट में 5 एप्पल आते हैं, तो 5 में इसको डिवाइड कर रहे हैं, कितने पैकेट बन जाएंगे। क्योंकि अगर वो औरत सिंगल सेब खरीदेगी तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो पहले जितना हो सकेगा उतना पैकेट में लेगी, और जो बच गया पैकेट में नहीं आ पाया उसको सिंगल लेगी। तो पैकेट कितने बन रहे हैं, 5 5 25, बचा कितना, 2। ये क्या आया, ये है पैकेट्स, और ये क्या होगा, ये हो गए सिंगल कितने लेने पड़े हैं। तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, एक पैकेट आ रहा है 25 रुपये का। इस औरत ने कितने पैकेट खरीदे हैं, इसने खरीदे हैं 5 पैकेट। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक पैकेट है 25 रुपये का, तो 5 पैकेट लिए हैं, 5 पैकेट कितने के आएंगे। तो सभी को पता है 5 से मल्टीप्लाई, 125 रुपये के पैकेट आ गए। और 2 सेब है जो उसको सिंगल खरीदने पड़े। एक सेब कितने का है, एक सेब तो 6 रुपये का है, तो 2 सेब कितने के होंगे, 200 सेब होंगे 12 रुपये के। तो टोटल उसको कितने रुपए देने पड़े, तो ये आपके सामने है 137 रुपीज़। तो उसको टोटल कितने रुपए देने पड़े, 137 रुपये।
ठीक है जी, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चन ऐसे रखे हैं तो उसमें ज़रूर समझने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी व्हाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। तो काकू को 7 नंबर कम मिले हैं बख्शी से, रमन को 3 नंबर ज़्यादा मिले हैं काकू से। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 3 इज़ 76, सबको मिला के 76 नंबर बने हैं, तो बताइए रमन को कितने नंबर बने हैं, रमन के कितने नंबर आए हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके का भी आपका ऑप्शन से आपको करना ज़्यादा बेटर रहेगा। रमन के मार्क्स पूछे हैं तो रमन के मार्क्स या तो ये है या ये है या ये है या ये है। ठीक है जी, तो चलिए उठा लेते हैं कोई भी, बस कंडीशन सेम बनानी है आपको, कंडीशन सही बननी चाहिए। तो रमन के मार्क्स मान लेते हैं 22 है, तो पहला ऑप्शन ले लिया। रमन के मार्क्स हैं 22, तो रमन के हिसाब से किसके मार्क्स बताए गए हैं, तो रमन के हिसाब से बोलता है रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। तो रमन के 3 नंबर ज़्यादा आए काकू से, तो काकू को कितने नंबर बने, तो इसके 3 नंबर कम होंगे काकू के, तो इसके कितने बन गए 19। वैसे ही काकू के हिसाब से अब बख्शी के बारे में बात कर रहा है। काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, काकू को 7 नंबर कम मिले बख्शी से, तो इसका मतलब बख्शी को 7 नंबर ज़्यादा मिले होंगे काकू से, क्योंकि काकू के 7 नंबर कम है बख्शी से, तो बख्शी के 7 नंबर ज़्यादा होंगे। तो बख्शी को कितने बन गए 19 + 7 26, और इसने कहा है सबको मिला के 76 बनना चाहिए, तो प्लस कर देते हैं। तो 9 और 2 11, 11 और 6 17, लास्ट में तो 7 आ गया। 76 बोल रहा था, 6 तो नहीं आएगा लास्ट में, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। उठा लिया दूसरा ऑप्शन, मान लेते हैं रमन के 25 है। अब हमारे को पता है यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको 3 माइनस करना है, यहाँ से यहाँ जाना है तो 7 प्लस करना है। ठीक है जी, तो काकू के कितने नंबर बनेंगे, 3 कम हो जाएंगे इससे, तो कितने हो गए 22। और बख्शी के कितने बनेंगे, इससे 7 ज़्यादा हो जाएंगे तो हो गए 29। सबको प्लस कर रहे हैं, 5 और 2 7, 9 और 7 हो गया 16, तो ये 16 हो गया। 6 आ रहा है लास्ट में, देखते हैं, 2 2 4, 2 6 और 1 7, तो आप देख रहे हैं 76 मार्क्स बन गए तीनों के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रमन है, रमन के मार्क्स कितने हैं, रमन के हैं 25। तो इस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन को किया जा सकता है वेरी इजीली। ठीक है जी, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। चलिए और देखते हैं। राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, राम को 8 नंबर ज़्यादा मिले हैं श्याम से, और अनिल को 4 नंबर ज़्यादा मिले हैं राम से। ठीक है जी, सेम एग्ज़ाम में। तो अगर तीनों को मिलाकर 128 बने हैं तो राम के नंबर कितने हैं, तो काम वही, क्वेश्चन वही, तरीका वही। तो जल्दी से बताइए कितना बनेगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं राम के नंबर मान लेते हैं कितने हो गए 36। तो राम के हिसाब से किसके बताए, राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, तो राम को श्याम से 8 नंबर ज़्यादा मिले, तो श्याम को 8 नंबर कम मिले होंगे। तो 36 में से अगर 8 में माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 28 हो गया। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, और अनिल को राम से 4 नंबर ज़्यादा मिले हैं, 4 नंबर इससे ज़्यादा मिले तो इसके कितने हो जाएंगे 40। तो देखते हैं, सबको प्लस करके टोटल 128 बनना चाहिए। तो 8 + 6 14 बन गया, ये तो 128, लास्ट में तो 8 आना चाहिए, तो 4 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, राम को मिले 36, तो श्याम को कितने मिले होंगे, यहाँ हमारे को पता है यहाँ कितने नंबर का झोल है, 8 नंबर कम है, और इससे ये 4 नंबर ज़्यादा है। तो 8 नंबर कम करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, तो 16 में से 8 माइनस कर देंगे 28 बन गया। ऑप्शन नंबर सेकंड ले रहे हैं, ये 36 ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या था 44। तो 16 इसमें से 8 नंबर कम कर देंगे तो 14 - 8 कितना हो गया 36। वैसे ही इसमें से अब आपको पता है जो अनिल है उसके राम से 4 नंबर ज़्यादा है, तो 4 नंबर ज़्यादा है तो ये 48 हो जाएगा। तो प्लस कर रहे हैं, 6 4 10 और 8 18, तो 8 आ गया लास्ट में। 4 3 7 8 4 12, तो प्लस कर दिया 128 बन गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आ गया फिर से आंसर। ठीक है जी, बहुत ही इजीली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होने चाहिए, सभी क्वेश्चन का तरीका हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजेश का वेट 5 kg कम है राम से,
नेहा का वेट 3 किलो ज़्यादा है राम से। तो टोटल वेट तीनों का 103 किलो है, तो राम का वेट क्या होगा? तो ले लेते राम का वेट, दे रखा है वैसे ही सेम क्वेश्चन 34। तो राजेश का वेट क्या है? 5 किलो कम है राम से, तो राजेश का वेट, तो राजेश कितना है? 5 किलो कम है, तो 5 किलो कम कर देंगे, कितना हो गया? 29। और वैसे ही नेहा जो है 3 किलो ज़्यादा है राम से, तो नेहा का जो वेट है वो 3 किलो ज़्यादा है राम से, तो राम से 3 किलो ज़्यादा करना है, 37 हो गया। प्लस कर रहे हैं, 7 4 11 और 9 20 बन गया है, तो लास्ट में तो 3 आना चाहिए, 103 है इधर तो टोटल, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन चेंज। राम के कितने हैं? 38 मान लेते हैं अब। तो राम के 38 है, तो ये राजेश का वेट कितना कम है इससे? 5 कम है इससे, तो 5 अगर कम कर दें तो कितना बढ़ गया? 33। और नेहा का इससे 3 किलो ज़्यादा है, 3 किलो ज़्यादा है, तो नेहा का वेट कितना हो जाएगा? 41। तो 8 3 11 और 1 12, लास्ट में 2 आ रहा है, हमारे को तो 3 चाहिए, फिर से ही ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन लिया। राम के 33, राज के कितने होंगे? तो राज के आपके पास कितने बोला इसने? 5 किलो कम है इससे, तो 5 किलो कम कर देंगे तो कितना हो गया? 28। वैसे ही नेहा के इससे 3 किलो कम है, 3 किलो ज़्यादा है, 3 किलो ज़्यादा है, तो 3 किलो प्लस कर देंगे, बन गया 36। तो सबको प्लस कर दिया, 8 3 11 और 6, 11 और 6 तो 17 होता है, तो सारे ऑप्शन कट गए, तब तो लास्ट ऑप्शन यही है, तो यही होगा आंसर आपका। पर चेक भी कर लेते हैं। राम को 35 मिले, तो राज को कितने मिले? इससे 5 कम, 5 कम कर दिया तो ये 30 है। वैसे ही नेहा को कितने मिले? इससे 3 ज़्यादा, तो 3 आपके पास ज़्यादा कर देंगे तो 38 बन गया। तो 8 5 13 हो गया, लास्ट में 3 भी आ गया, 3 3 9 और 1 10, तो 103 भी बन गया। तो मतलब सेटिस्फाई होगी कंडीशन, 103 किलो बढ़ना चाहिए था। तो राम के कितने हो गए? 35 kg का है जी राम। चलिए, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन। तो इन एन एग्जामिनेशन करण को 10 नंबर ज़्यादा मिले भावना से, ईशा को 5 नंबर कम मिले भावना से। तो तीनों को अगर टोटल 170 नंबर मिले हों तो बताइए ईशा का क्या स्कोर है। क्वेश्चन वही, काम भी वही। तो ईशा का स्कोर मान लेते 65। तो क्या कहा? ईशा को 5 नंबर कम मिले भावना से, तो भावना से 5 नंबर कम है, तो भावना के ज़्यादा होंगे 5 नंबर, ठीक है जी। वैसे ही करण को 10 नंबर ज़्यादा मिले भावना से, तो करण को 10 नंबर ज़्यादा मिले भावना से, तो इसके 80 होंगे। यहाँ 5 कम, सॉरी यहाँ 5 ज़्यादा और यहाँ 10 ज़्यादा है, और किससे है? ईशा से, और इसके किससे हैं? भावना से, ठीक है जी। तो चलिए फिर और देख रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितना बनना चाहिए? 170। तो हम देख रहे हैं लास्ट में तो 5 बच जाएगा, तो ये तो नहीं है, तो अगला ऑप्शन ये कितना है? 55। तो बी के कितने हैं? इससे 5 ज़्यादा। वैसे ही करण के कितने हैं? भावना से 10 ज़्यादा, ठीक है जी। करण को 10 नंबर ज़्यादा मिले हैं भावना से, तो ये 70 हो गया। तो प्लस करेंगे फिर से, यहाँ पे लास्ट में 5 आएगा, हमारे को तो 170 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अगला ऑप्शन कितना है? 50। भावना को कितने मिले? 5 ज़्यादा, तो 55। और वैसे ही करण को कितने मिले? इससे 10 ज़्यादा, भावना से 10 ज़्यादा, तो 65 इसके, तो 0, ठीक है जी। 10 हो गया, तो 1 कैरिंग, तो 5 5 10, 11 और 6 17, तो ये हो गया हमारा 170। तो इसका मतलब ईशा को मिले हैं 50 मार्क्स, 50 नंबर, ठीक है जी। तो इस तरीके के जो है आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास देख सकते हैं, नंबर लिखा है 10 लाख इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों को प्लस करके, ठीक है जी, किसी नंबर से माइनस कर रहे हैं तो 10 लाख बन रहा है। तो बताइए कि भाई वो नंबर कौन सा है। तो देख लेते हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, अब देखिए 5 में से मैं क्या माइनस करूं कि 2 बन जाए, 5 में से मैं क्या माइनस करूं 2 बन जाए। इसको 2 को ही माइनस कर लो, 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। तो इसका मतलब 5 में से 3 माइनस करूंगा तो 2 बनेगा, 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 बनेगा। कहने का मतलब, अगर आपसे ऐसी कंडीशन दे रहा है इनके सम करके इससे माइनस करें तो कितना बनेगा, या वो नंबर क्या है जिससे माइनस करके इतना बनेगा, तो इनको ही आपस में माइनस कर दो। सबसे पहले तो सम बोल रहा है इन दोनों का,
सम का मतलब तो प्लस होता है, तो आप सबसे पहले इसको प्लस करेंगे। 6 3 5 4 8 9, तो सबसे पहले प्लस कर रहे हैं तो 14 हो गया, 8 5 13 हो गया, 6 4 10 और 11, 5 3 8 और 1 9, 9 3 12, 8 6 14 और 1 15। तो ये बोल रहा है अब इसमें से माइनस करने के लिए, तो हम इसी नंबर में से इस 10 लाख को माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसी में से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास काम बन जाएगा 9134। तो 2 3 4 5 6, ठीक है जी, तो इसको हम इसमें माइनस कर रहे हैं तो कितना आ गया 4 3 1 9 2 5 आंसर। तो ये कह रहा था कि इन दोनों के सम करके, इन दोनों को प्लस करके क्या नंबर माइनस करूं कि ये बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने इसी को माइनस कर दिया इन दोनों के सम करके और उससे वो नंबर भी पता लग गया, तो नंबर है ये। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। तो पेशेंस बनाए रखें, सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तभी बनेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर चार्जेस 10 रुपीज़ फॉर एवरी बॉटल और 240 फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30 बॉटल्स। तो अभी जैसे पैकेट वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है। तो इसमें आपके पास क्रेट मिल रही है, उसमें पैकेट मिल रहा था। इफ़ वंदना वांट्स टू बाय 185 बॉटल्स, तो टोटल 185 बोतलें खरीदनी है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया काम क्या होगा, टोटल जो आपको बॉटल्स लेनी है, एप्पल्स लेने हैं, उसको डिवाइड करना है एक पैकेट में जितने आ रहे हैं। तो इसमें क्रेट दे रहा है तो इसमें एक क्रेट में कितनी आ रही है, 30 बोतल आ रही है, तो एक क्रेट से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 6 18 होता है, तो ये हो जाएगा 5 बच गया इधर। तो ये क्या है, ये है ये टोटल क्रेट्स। ये क्या है, ये है वो सिंगल बॉटल जो उसको ख़रीदनी पड़ेगी। तो एक क्रेट कितने की है, 240 रुपये की। एक बोतल कितने की है, 10 रुपये की। क्रेट कितनी लेनी है, 6 क्रेट लेनी है। तो टोटल रेट कितना बन गया आपके पास, तो आप देख रहे हैं 6 4 24, 6 2 12 और 2 14, और साथ में 2 5 है आपके पास सिंगल कितनी लेनी है, सिंगल है आपके पास 5। तो रेट क्या है सिंगल बॉटल का, सिंगल बॉटल तो 10 रुपये की आ रही है, तो ये कितना बन गया 50 रुपीज़। तो ये कितना है 1490, तो 1490 आंसर। सेम वही तरीका, वही पैटर्न जैसा कि पैकेट के केस में किया था, तो वैसे ही आपको यहाँ भी यूज़ करना है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो पहले 10 प्राइम नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा। तो पहले 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो 2 3, कईयों को पता ही नहीं होता कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है जी, तो ध्यान से गलती से भी कभी 1 को प्राइम नंबर नहीं लिखना है। तो 2 3 5 7 11, ठीक है जी, इस तरीके से 13। तो कितने बोले इसने, शुरू के 10, तो 3 3 6। वैसे भी अगर कितने भी प्राइम नंबर हो, एक कंडीशन याद रखें, जब भी 5 और 2 या 4 और 5 कहीं पे मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो 10 बन जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि 3 2 6, 6 5 30, मतलब लास्ट में 0 आएगा। अब इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो, ये 0 तो छूटेगा नहीं। ठीक है जी, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 तो छूटेगा नहीं। तो अगर कभी भी 5 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी 4 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके 0 बन जाए लास्ट में, तो जितने मर्जी नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ, लास्ट में तो 0 ही रहने वाला है। ठीक है जी, लास्ट में क्या रहेगा, 0। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में क्या बनेगा, तो 7 2 14, तो 7 2 7 3, क्योंकि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो सिर्फ लास्ट नंबर ही मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 14, तो 14 है तो इस नंबर को भी छोड़ो, अब 4 से करेंगे, 4 7 28, 28 आ गया, अब इसको भी छोड़ो, अब 8 से करेंगे, 8 3 24, तो लास्ट में क्या आ गया, 4। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख सकते हैं। पहली बात, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो लास्ट नंबर ही मल्टीप्लाई करने हैं। तो 7 2 14 हो गया, क्योंकि लास्ट नंबर की गेम है तो इसको शुरू वाले नंबर को लेके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 से करेंगे,
7 4 ज़ा 28, फिर से लास्ट नंबर की गेम है तो सिर्फ लास्ट नंबर रखेंगे। 8 3 ज़ा 24, तो फिर से लास्ट नंबर की गेम है तो लास्ट नंबर क्या आ गया 4। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77 इज, तो 7 के मल्टीपल कितने हैं 14 और 77 के बीच में। तो इनके बीच में बोला तो पहली बात ये दोनों नंबर नहीं लेने हैं, इसके बाद के ही नंबर लेने हैं। तो 7 का ही टेबल है, 7 2 ज़ा 14 होता है और 7 11 ज़ा 77 होता है। तो वैसे ही इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो एक 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो कितने नंबर होंगे इसके बीच में। तो हम देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर आएंगे इनके बीच में, ये नंबर तो लेने नहीं है। ठीक है जी, तो टेबल ही तो है इसका, शुरू का नंबर 7 2 ज़ा है, लास्ट का नंबर 7 11 ज़ा है, तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इसके नंबर कितने आएंगे बीच में 8 नंबर, एक 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा 7 ज़ा 8 9 ज़ा 10 ज़ा 11 ज़ा, तो नहीं कर सकते। तो कितने नंबर आगे 8। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू दिस सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 25। तो 25 से डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट नंबर ध्यान रखें 5 होना ही चाहिए। अगर लास्ट में 5 नहीं होगा तो 25 से डिवाइड भी नहीं होगा। ठीक है जी, लास्ट में 5 नहीं होगा तो 25 से डिवाइड भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 5 या 0 का होना ज़रूरी है, तो यहाँ 0 तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आ गया आपके पास 5, तो 5 हो गया हमारे पास आंसर। तो इसको डिवाइड करना है जी, कर लेते हैं 20.91 डिवाइडेड बाय 0.17, तो पॉइंट हटा देते हैं पहले ही, तो ये 100 आ गया, यहाँ भी पॉइंट हटा देंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा। तो काम क्या है 2091 अपॉन 100, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट हो जाएंगे उल्टे। तो 100 से 100 तो कट है, बस 17 से इसको डिवाइड करना है। तो 2091 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 1 ज़ा 17, 3 बच गया, 17 2 ज़ा 34, 5 बच गया, तो 17 3 ज़ा 51, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो 123.0 का मतलब क्या होता है 123.0 का मतलब 123 होता है। पॉइंट के बाद अगर 0 ही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 123 आंसर। ठीक है जी, तो 123.0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वेल वाटर लेवल वॉज 18 मीटर बिलो, तो एक कुएं में वाटर लेवल 18 मीटर बिलो नीचे था। ठीक है जी, ड्यू टू रेन्स द वाटर लेवल इंक्रीज्ड अप 3.5 मीटर। अब देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक कुआं है अभी इस तरीके से, अभी जो पानी है वो आपके पास कितनी गहराई है 18 मीटर नीचे है, 18 मीटर नीचे है पानी, तो यहाँ तक पानी रहा होगा। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि बारिश होने के कारण जो पानी है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, ऐसा होगा। तो आपके पास जो इंक्रीज़ हुआ है वो 3.5 हुआ है, तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बड़ा है वो 3.5 बड़ा है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द वाटर लेवल इन द वेल नाउ, तो वाटर लेवल क्या है अभी नीचे वेल का, तो पहले ज़्यादा था अब कम हो गया है लेवल। ठीक है जी, कहने का मतलब पहले ज़्यादा नीचे डीप था, अब जो है कम गहराई पे रह गया है, पानी ऊपर आ गया है, तो आपको पता है इसको क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 18 में से 3.5 माइनस करेंगे, तो अगर 80 में से 3 माइनस करते तो 15 आता, 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 आएगा, तो 18 में से 3.5 माइनस। ठीक है जी, तो 10 माइनस 5 5 हो गया, 7 माइनस 3 4 हो गया, तो 14.5 आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके का क्वेश्चन था, पहले कुएं में पानी इतना था, बारिश होने की वजह से फिर इतना हो गया, तो अब ये वाला पोर्शन तो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा गहराई उसकी कि अब कितनी गहराई बच गई है, तो इसीलिए इसको किया माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके पास डिवाइज़र, ये भी हमने किया था क्वेश्चन। ठीक है जी, 843 इसका आंसर आया था, तो ये हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए जी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। अब देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन में आपको काम क्या करना है, पहले ही लिख के चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे एक एक लाइन। तो टोटल अंडे कितने हैं? 500। 3/25 गॉट ब्रोकन, तो 3/25 टूट गए, ठीक है जी। 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स वर सोल्ड, तो जो बच गए हैं उनका 4/5 उसने बेच दिया है। तो सबसे पहली बात इतना ध्यान रखें, अगर आपके पास 1/7 मान लेते हैं, ये आपके पास 1/7 है जो टूट गए, तो बचे कितने? अब देखिए अगर आपके 1/7 मार्क्स आए हैं तो बचेंगे कितने? बचेंगे 6 मार्क्स 7 में से, ठीक है जी। अगर 1/7 नंबर हैं तो बचे कितने? 6/7। या वैसे ही 2/3 मार्क्स हैं, 2/3 है तो बचेंगे कितने? अगर 3 में से 2 हो गए तो बचा कितना? 1 बचेगा 3 में से। वैसे ही 5/10 मार्क्स है तो बचा कितना? अगर 10 में से 5 नंबर हैं तो बचे कितने? 5/10 ही बच गए। या फिर 7/15 नंबर है तो आपके पास बचे कितने? तो 15 में से 7 ही नंबर है तो 8 बच जाएंगे। तो रिमेनिंग एग्स ऐसे निकाल देते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है जी। डायरेक्ट हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं, जो बचे हैं वो कितने हैं। तो वैसे ही अगर आपके पास 3/25 टूट गए तो बचे कितने? तो 25 में से 3 अगर टूट गए तो 22/25 बच गए होंगे। तो हम सीधा निकालेंगे कि बचे कितने हैं हमारे पास। तो बचे हैं 25, तो डिवाइड कर रहे हैं, 25 2 ज़ा 50 हो गया, तो 440 एग्स, तो 440 अंडे अब बच गए हैं। तो ये बोल रहा है कि 4/5 बेच दिए। तो अगर 4/5 बेच दिए तो बताइए बचे कितने हैं अब अंडे। तो जितने हमारे पास आ गए हैं इसका 4/5 तो बेच दिया। तो अगर 4/5 बेच दिया तो बचा कितना होगा? तो बचेगा तो 1/5। तो आपको निकालना क्या है? सीधा सीधा इसका 1/5, क्योंकि जो बचा है वही तो निकालना है, ठीक है जी। तो 5 से कट गया, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, आंसर आ गया 88। तो इस तरह से इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर से एक बार देख सकते हैं किस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इतना तो हमें पता लग गया है कि हम अगर 3/25 आपके पास टूट गए हैं तो बचेंगे कितने? 22/25। तो काम क्या किया? सबसे पहले टोटल एग्स थे 500, ये बोलता है 3/25 टूट गए। तो अब देखिए टूटे हुए का कोई काम नहीं है, जो बच रहा है उसी का काम है हमारे पास। तो अगर इसके साथ आप 3/25 मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेंगे टूटे हुए अंडे। तो जैसे अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 60 अंडे टूट गए। तो 60 अगर 500 में से टूट गए तो बचे कितने? 440 अंडे, ठीक है जी। अब ये बोलता है 4/5 बेच दिए। तो अगर 4/5 बेच दिए तो बेचे कितने होंगे? तो 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 और 3 35, 352 बेच दिए। तो 440 में से 352 बेच दिए तो बचे कितने? माइनस करेंगे तो 88। तो अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अभी आ रहा है हमारे पास टूटे कितने, फिर माइनस करेंगे, फिर आएगा बचे हुए, फिर दोबारा से बेचे कितने, फिर माइनस करेंगे इसको तो आएगा बचे हुए अंडे। तो इसी को हम शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपको सीधा सीधा निकालना है तो काम भी हम सीधा सीधा कर रहे हैं। तो हमने क्या काम किया? सबसे पहले टोटल अंडे कितने थे? 500। तो अगर 3/25 टूट गए तो बचे कितने? हम सीधा बचे हुए अंडे निकाल रहे हैं। बचे हुए अंडे कितने हैं? तो ये डिवाइड हो गया, तो ये बन गया 440। तो 440 अंडे बच गए। ये कहता है 4/5, 4/5 बेच दिए, ठीक है जी। बेच दिए हैं तो अब बचे कितने? तो अगर 4/5 बेच दिए होंगे तो 1/5 बचे होंगे। तो इसका सीधा 1/5 निकालेंगे तो ये कितना आ गया? 88, और ये बन गया आंसर। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ना समझ में आया हो फिर से वीडियो को ज़रूर देखें। अ ड्रम इज़ 2/3 फुल। अब देखिए हमने क्लास में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं। तो 2/3 फुल, 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। तो 50 लीटर उस पानी में पानी और लगता है इसको पूरा भरने के लिए। तो इसका मतलब 50 लीटर वो क्या है? खाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखें, जो नीचे लिखा होता है ये होता है हमेशा टोटल, और ये होता है जो क्वेश्चन में दिया गया है। अभी बोल रहा है कि फुल है
तो हम मान रहे हैं कि ये भरा हुआ है इतना, 2 भरा है, 3 यूनिट में से 2 यूनिट भरा हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं कि खाली कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, 3 में से 2 अगर भरा है तो खाली 1 होगा। ठीक है जी। तो वैसे ही आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे 50 लीटर्स दे रखा है। 50 लीटर्स क्या दे रखा है कि इसमें 50 लीटर पानी और आ सकता है, मतलब 50 लीटर ये खाली है। ये जो नंबर लिख रखे हैं इसको हम कह सकते हैं ये है रेशो वाले नंबर। ठीक है जी, ये रेशो में है, 2 3 1 ये रेशो है इसका। और जो 50 लीटर है ये क्या है? ये है एक्चुअल वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, हमेशा नीचे लिखते हैं रेशियो वाला नंबर, ऊपर लिखते हैं एक्चुअल वैल्यू, मल्टीप्लाई करते हैं जो निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको ये चीज़ सीखनी है वो चैनल पे जाए और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखे, वहाँ पर आपको अच्छे से इसको समझाया गया है। ठीक है जी। तो अभी हम फ़िलहाल क्वेश्चंस ले रहे हैं तो डायरेक्ट करेंगे। तो क्या काम है इसमें हमारे पास? खाली कितना है? 50। तो लिख दिया ऊपर 50, एक्चुअल वैल्यू 50 है, जबकि रेशो में ये 1 है। सेम जो ऊपर लिख रहे हैं वही नीचे लिखा होना चाहिए, ऊपर एक्चुअल में, नीचे रेशो में। ऊपर खाली तो नीचे खाली, ऊपर भरा तो नीचे भरा। तो खाली है इतना, मल्टीप्लाई करेंगे जो निकालना है। तो क्या निकालना है? कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो रेशो में निकाल देंगे। तो पढ़ते कैसे इसको? 1 का मतलब 50 है, तो 3 का मतलब क्या होगा? तो ये बन गया 150 आंसर। तो 150 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी। फिर फिलहाल मैं आपको फिर से एक और बार समझा देता हूँ काम कैसे किया हमने। तो सबसे पहला काम जो इसमें आपको करना है वो लिखना है फ्रैक्शन 2/3। ये क्या होता है? नीचे लिखा हुआ टोटल, और ऊपर क्या लिखा है? अगर ये भरा हुआ बोल रहा है तो भरा हुआ है, अगर ये बोलता है 2/3 खाली है तो मतलब ये 2 क्या होता? खाली। तो अगर टोटल 3 है, भरा हुआ 2 है, तो खाली कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, खाली होगा 1। 3 में से 2 भरा है तो खाली 1 होगा। और वैसे ही इस फॉर्मूले का यूज़ करके खाली हमारे पास रेशियो में 1 है, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन दे रखा है 50 है। तो 1 का मतलब तो 50 है। तो अगर 1 का मतलब 50 है तो 3 का मतलब क्या होगा? टोटल क्या होगा? तो टोटल बन रहा है 150 लीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन, और भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। 3/4 of 144 इज़ हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 of 96। तो निकाल देते हैं जी। 3/4 of 144 भी निकालते हैं, 2/3 of 96 भी निकालते हैं। तो देख लेते हैं कौन कितना बड़ा है। तो 144 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका 3/4, तो 4 से कट कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 2 बच गया, 4 6 ज़ा 24। तो मल्टीप्लाई किया, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। तो ये तो आया 108। वैसे ही 2/3 निकाल देते हैं 96 का 2/3। तो 3 से कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 64। तो कितना ज़्यादा है इससे? तो माइनस कर देते हैं, 4 हो गया, और 10 माइनस 6 आपके पास 4 हो गया। तो 44 ज़्यादा है इससे। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये नंबर निकाल लेते हैं और देखना है कौन किससे कितना ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, अपने बुक से क्वेश्चन ज़रूर लें और उसको देखें। अगला क्वेश्चन, 1/5 पार्ट ऑफ ए ड्रम इज़ फिल्ड विद मिल्क। तो भरा हुआ है 1/5 पार्ट, तो काम वही है। 1/5 लिखा, ये क्या है? टोटल। ये क्या है? ये बोरा है भरा हुआ है, तो ये भरा है। तो खाली कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 में से 1 भरा हुआ है तो खाली होगा 4। एक्चुअल में दे क्या रखा है? व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इफ़ इट रिक्वायर 28 लीटर मोर टू फिल द ड्रम कम्प्लीटली। ठीक है जी। तो अगर 28 लीटर और आएगा इसमें, तो 28 लीटर और आ सकता है, मतलब 28 लीटर तो खाली होगा फिर। तो खाली रेशियो में है 4, एक्चुअल में है 28। मल्टीप्लाई करते जो निकालना, टोटल कैपेसिटी निकालनी है, तो 5 मल्टीप्लाई। तो 4 7 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 लीटर आंसर। बहुत सिंपली, बहुत ही आराम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। फिर से 1/3 ऑफ ड्रम इज़ फिल्ड विद वाटर। तो लिख दिया 1/3।
तो ये नीचे क्या होता है, नीचे टोटल। ये क्या बोल रहा है, 1/3 भरा हुआ है, भरा हुआ है तो ये ऊपर भरा हुआ है। इफ़ इट नीड्स 60 लीटर वाटर टू फिल होल ड्रम, फिर से 60 लीटर और चाहिए, तो मतलब खाली हमारे पास रेशो में कितना है, रेशो में तो 2 है, ये तो समझ गए होंगे आप। वैसे ही एक्चुअल में 60 लीटर पानी आ सकता है। तो काम क्या है, नीचे खाली तो ऊपर भी खाली की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे जो निकालना है। तो पूरे ड्रम की कैपेसिटी पूछ रहा है तो 3 मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो 3 3 ज़ा 9, 90 लीटर आंसर, 90 लीटर आंसर। ठीक है जी, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। व्हाट शुड बी टेकन आउट, तो 3/7 से क्या निकालूं कि 2/7 बन जाए। तो अभी हम इतने क्वेश्चन कर दिए, तो 3/7 से क्या माइनस करूं कि 2/7 बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 3/7 में से 1/7 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वो 2/7 बनेगा। ठीक है जी, तो 3/7 से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1/7, 1 ही तो माइनस करना पड़ेगा तभी तो 2 बनेगा। ठीक है जी, नंबर तो नीचे सेम है। नेक्स्ट ठीक है जी, नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इसमें से इसको माइनस कर सकते थे, इसी नंबर को भी माइनस करेंगे तो 1/7 आएगा। इसमें से क्या माइनस करूं कि ये कुछ आए, तो इसमें से इसी को माइनस कर दो। इसमें से क्या माइनस करूं कि ये आए, तो काम वही है, इन दोनों को ही माइनस करके देख लो, आ जाता है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी वर्थ 1500, तो 1/3 है 1500, 1/5 कितना होगा। तो अब देखिए 1/3 का मतलब फिर से वही हो गया, अगर आप ऐसे भी देखना चाहें ये होता है टोटल। ठीक है जी, ये क्या है, ये वर्थ दी है, इसकी कीमत देखिए। तो एक हिस्से की कीमत कितनी है, 1500। 3 में से एक हिस्से की कीमत है आपकी 1500, तो एक हिस्से की कीमत 1500 है, तो एक का मतलब 1500 है, तो टोटल इसकी कीमत क्या है, तो टोटल कीमत कितनी बन गई इसकी, 15 3 ज़ा 45, तो 4500 रुपये टोटल कीमत है इसकी। पर ये आपसे पूछ रहा है फाइंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले हमने टोटल पूरी कीमत निकाली इस प्रॉपर्टी की, अब इसका निकाल देंगे 1/5। तो 1/5 मतलब 1/5 मल्टीप्लाई, तो 5 9 ज़ा 45, 2 आ गई 0, तो ये आ गया जी 900। पहले 1/3 की कीमत दी थी, मतलब 3 में से एक पोर्शन की कीमत है 1500, एक का मतलब है 1500, तो टोटल 3 है ये, तो 3 का मतलब क्या है 4500, तो टोटल कीमत तो ये है, पर ये पूछ रहा है कि इस टोटल कीमत का 1/5 बताइए, तो 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आंसर। चलिए और देखते हैं, सम ऑफ द फ्रैक्शन, तो प्लस कैसे करते हैं जी नंबर को, 2/9, 4/3 और 6/18, तो प्लस करना है सबको। काम क्या होता है, तो फ्रैक्शन में प्लस करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम तो इनका 18 ही आएगा, 18 डिवाइड हो रहा है सबसे, 9 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 18 आए, तो 9 2 ज़ा, तो ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 3 से कितना करूँ मल्टीप्लाई 18 आए 6, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करना है 6, 6 4 ज़ा 24, 18 से क्या मल्टीप्लाई करूँ 18 आए, तो 18 18 ही है, तो ऊपर भी 6 ही रहेगा, तो 24 और 6 30 और 4 34, 34/18 बन गया। कट रहा है नंबर तो कट करना है, ये तो ऑप्शन नहीं है 34/18, तो कट रहा है तो कट करना है अब, तो 2 9 ज़ा 2 17 ज़ा, तो 17/9 आंसर। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आप सभी को आता होगा। अब ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम आ रहा है तो इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर और बड़ा, तो कौन सा इनमें से है, तो उसके लिए आपको ऐसे ही पता नहीं लगेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको डेसिमल में लाना पड़ेगा। तो एक नंबर तो 0.25 है, सभी नंबर सेम ही है सारे में, ठीक है जी, तो एक 1/2 है, तो अगर इसको डिवाइड करें 2 को, ठीक है जी, 2 से 1 को डिवाइड तो कर लेते हैं, तो कितना बन गया पॉइंट, 2 5 ज़ा 10, तो 1/2 तो 0.5 होता है, और 1/3 कितना होता है, तो 1 को कर लेते हैं 3 से डिवाइड, 0.3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया लगभग 0.3। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, अब देखिए कई लोग सोच रहे होंगे सबसे छोटा 3 है जी इसमें, तो 0.3 आएगा सबसे पहले,
तो मतलब 1/3 आएगा सबसे पहले, तो गलत हो जाएगा। ये अगर 2 डिजिट में देख रहे हैं आप नंबर, तो सारे डिजिट सारे नंबर 2 डिजिट में देखे जाएंगे। तो अगर ये 25 देख रहे हैं आप, तो फिर ये 50 है, तो ये 30 है। तो अब बताओ कौन है सबसे छोटा नंबर। तो 0.25 सबसे छोटा नंबर है। तो उसके बाद अगला नंबर 0.30 आएगा, मतलब 1/3, और सबसे जो बड़ा है इसमें वो है 0.50। तो 1/2 सबसे बड़ा है इसमें। तो ये आ गया जी ऑप्शन। ठीक है जी, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है जी, तो ये बन गया आंसर। तो काम हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको डिवाइड किया है। तो जो डेसिमल आया उसी को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5/4। इफ़ वन नंबर इज़ 5/6, तो व्हाट इज़ द अदर नंबर। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 बन रहा है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 बन रहा है, एक नंबर 2 है, दूसरा क्या होगा। तो आप बोलेंगे जी 5। तो ये आया कैसे। एक्चुअल में आप देखेंगे ये नंबर निकालना था, तो इसको परे भेजेंगे, परे जाके ये क्या करेगा, डिवाइड, तभी तो आएगा 5। तो इसका मतलब अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर बन रहा है, एक नंबर पता है, दूसरा निकालना है, तो काम क्या है, आप सीधा कर सकते हैं, डिवाइड। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करके 2 नंबर को ये बन रहा है, तो लिखा 5/4। एक नंबर ये है, तो इस नंबर से कर देंगे इसको डिवाइड। तो डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड का साइन आपको पता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और डिजिट हो जाते हैं उल्टे। तो ये आ गया 6/5। तो 5 से 5 कट, 2 से कट रहा है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये बन गया 3/2। तो 3/2 आंसर, 3/2 आंसर। ठीक है जी, तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे छोटा बड़ा पता लगाते हैं, जब आपका न्यूमरेटर सेम हो। जब न्यूमरेटर सेम होता है, ऊपर वाला नंबर सेम होता है, तो उस वक्त जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा होता है, एक्चुअल में वो नंबर सबसे छोटा होता है। ठीक है जी, जिसके नीचे जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा नंबर होगा, और जिसके नीचे जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, नीचे 27 है, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है जी, सबसे छोटा नंबर निकलने वाला ये। जबकि सबसे छोटा नंबर किसके नीचे लिखा है, ये 13 आ गया, तो ये 13 सबसे बड़ा नंबर निकलने वाला है। तो असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो सबसे बड़ा लास्ट में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसके नीचे सबसे छोटा होगा वो एक्चुअल में सबसे बड़ा होगा। ऐसे केस में जब न्यूमरेटर सेम होगा, तो 17/13 सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है जी, तो जिसके नीचे जितना बड़ा ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा नंबर निकलेगा, क्योंकि ऊपर वाले नंबर सेम थे। ठीक है जी, चलिए एक और देख लेते हैं। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो बड़ा निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ता है। तो पहले कर देते हैं 5 को 6 से डिवाइड। नीचे वाले नंबर से हमेशा ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया जाता है, तो पॉइंट लग गया। ठीक है जी, तो वैसे ही आपके पास 50 हो गया, 6 8 ज़ा 48 हो गया। तो 0.8 के आसपास मान लेते हैं इसको। अभी इसको कर रहे हैं तो डेसिमल लगाएंगे सीधा, तो 10 है नीचे, पॉइंट लगेगा तो 0.9 बनेगा। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो 0.70 बन गया, 9 7 ज़ा 63 हो गया। तो ये लगभग 0.7 के आसपास हो गया। ठीक है जी, अब इसको देखेंगे तो 11 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग गया, 100 हो गया, 11 9 ज़ा, तो ये 0.9। अब देखिए ये दो में क्लैश हो गया है, इसको हमारे को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो ख़त्म हो गया इधर ही, पर ये आगे बढ़ेगा अभी। ठीक है जी, तो ये आगे बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा 0.9 वाला, क्योंकि ये तो ख़त्म है, पर ये तो अभी 99 तक ही हुआ है, आगे अभी और जाना बाकी है। ठीक है जी, तो 109 ज़ा, फिर ये और चलता रहेगा 99, तो ये नंबर जो है सबसे बड़ा निकलेगा। तो 10/11 सबसे बड़ा नंबर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी।
तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अभी जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं बाकी चैप्टर के, जल्द ही आपके पास एक और वीडियो आएगी। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें।